हूती विद्रोही की एंट्री से मिडिल ईस्ट में जंग और भड़कने के संकेत। इजराइल पर यमन से मिसाइल हमला, क्या शुरू हो गया नया मोर्चा। ईरान, अमेरिका और इजराइल टकराव अब बड़े युद्ध की ओर। गाजा के बाद अब रेड सी, क्या हर मोर्चे पर फैल रहा है संघर्ष। हमास के समर्थन में फिर सक्रिय हुए हूती। यमन के हूती विद्रोही के युद्ध में सक्रिय होने से मध्य पूर्व का तनाव और गहराता दिख रहा है। हाल ही में इजराइल की ओर से मिसाइल दागे जाने की घटना ने संकेत दिया है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा टकराव अब क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। हूती पहले भी गाजा युद्ध के दौरान हमास के समर्थन में लाल सागर में जहाजों की आवाजाही बाधित कर चुके हैं। अब उन्होंने फिर से हस्तक्षेप के संकेत दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हूती विद्रोहियों ने इजराइल के दिमोना परमाणु स्थल को निशाना बनाने की कोशिश की है। हालांकि इसकी पुष्टि स्पष्ट रूप से नहीं हुई है। इसके बावजूद इस कदम को बड़े टकराव की चेतावनी माने जा रहा है। हूती समूह की क्षमता यमन से बाहर दूर दराज के ठिकानों पर हमला करने की है और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को प्रभावित करने की है, जिससे वैश्विक व्यापार पर सीधा असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता बाब अल मदेब जलडमरू को लेकर है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और आगे हिंद महासागर से जोड़ता है। यह संघर्ष स्वेज नहर तक पहुंचने का एकमात्र समुद्री रास्ता है और दुनिया के लगभग 10 से 15% व्यापार इसी से गुजरता है। यदि यह रास्ता बंद होता है और साथ ही होर्मुज जलडमरू की भी प्रभावित हो रहता है, तो वैश्विक सप्लाई चेन पर गंभीर असर पड़ सकता है। तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल और शिपिंग लागत में भारी वृद्धि आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थिरता देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर हूती विद्रोह की एंट्री ने इस संघर्ष को और जटिल बना दिया है। अगर हालात नहीं संभले तो केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट में बदल सकता है। आप क्या मानते हैं कि अमेरिका की ये जिद, इजराइल की ये जिद पूरे दुनिया को झोंक रहा है युद्ध में, और क्या ये युद्ध वैश्विक यानी कि वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है?